नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी तीखी टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक मामलों पे और दूसरे ऐसे मामलों पे जो चुनाव से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दुनिया के और भी कई मामलों में भी। उनकी तीखी टिप्पणियां इतनी तीखी होती हैं कि उससे ना तो सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष बच पाता है, और उनके निशाने पर दोनों ही बराबर रहते हैं। आज फिर श्रवण जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है। 2 दिन के अंदर 3 नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। बॉक्सर विजेंदर छोड़ के चले गए, उनको तो लग रहा था उनको टिकट मिलने वाला है। अगले दिन वो सो के उठे और पता चला वो बीजेपी में दिखाई पड़े। गौरव वल्लभ जो पार्टी के लंबे समय तक अच्छे प्रवक्ता माने जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और यह कहा कि पार्टी दिशाहीन हो गई है, सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता। तीसरा, संजय निरुपम जो मुंबई में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते थे, हालांकि शिवसेना से आए थे, वो भी कह रहे पार्टी दिशाहीन हो गई है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े नेता, बल्कि ये कहें कि हर राज्य से कोई ना कोई छोटा बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो रहा है या पार्टी छोड़ रहा है। और यह तर्क दिया जा रहा था कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सरकार की जांच एजेंसियों के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। अशोक चौहान इसके ताजा उदाहरण, जिनके बारे में कहा गया कि सोनिया गांधी के पास गए और वहां जाकर रोए कि उम्र के इस पड़ाव पर अब मैं कांग्रेस पार्टी, अब मैं जेल नहीं जा सकता, सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा मैं जा रहा हूं। तो पार्टी क्या कहती, चले जाइए। बाबा सिद्दीकी, इसी तरीके से हर राज्य के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता, छोटे नेता, छुटभइये नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो पिछले 2014 से अगर आप देखेंगे तो लंबी फहरिस्त है। तो श्रवण गर्ग की खरी खरी इस पर क्या कहती है? श्रवण गर्ग जी, क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना है कि हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि राहुल गांधी घोषणा कर देंगे कि मैं भी बीजेपी में जा रहा हूँ। फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ इसमें तो। और वो क्योंकि वो जो दलित चेहरा है 82-83 साल का अध्यक्ष, वो कहेगा मैं तो जा नहीं सकता बीजेपी में क्योंकि मैं सवर्ण नहीं हूँ। राहुल गांधी तो जनेऊ भी दिखा देते हैं, मैं क्या दिखाऊंगा। तो बस प्रतीक्षा ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये भी भर्ती हो जाएं बीजेपी में। देखिए, ये जो चल रहा है ये बहुत, जिसको मैं कहूंगा कि खतरनाक नहीं कहूंगा, भयानक कहूंगा। और राहुल गांधी इस समय बीजेपी के सवर्णवाद से नहीं लड़ रहे, वो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हिंदुत्व और सवर्ण पूंजीवाद से लड़ रहे हैं। और ये अचानक से प्रकट हुआ है, जैसे धरती फट गई हो और कोई उसमें से ये सब तमाम लोग निकल के पैदा हो गए हों। ये उस तरह से हो रहा है, ये अचानक, जिसको कहते हैं ना भूकंप आ गया हो और सब कुछ तबाह हो गया हो। एक बड़ा पावर हाउस, जो जैसे जापान में भूकंप आया था, सुनामी आई थी, तो कितना बड़ा पावर का जो संयंत्र था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था। तो एक पॉलिटिकल पावर हाउस को, और आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस में हो रहा है वो किसी विपक्षी दल में भी नहीं हो रहा, किसी में नहीं हो रहा। मतलब सबसे बड़ा खतरा जो, या इस तरह की आशंका आम आदमी पार्टी से हो सकती है कि आम आदमी पार्टी बेसिकली उसका कैरेक्टर हिंदुत्व का है। उसके जो लोग हैं वो काफी एलिट किस्म के हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के हैं। और अरविंद केजरीवाल जेल में रामायण महाभारत की मांग करते हैं जाने के लिए, कुरान और बाइबल की मांग नहीं करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो क्या हैं। और आम आदमी पार्टी इतने संकट में गहरे, उसके बावजूद भी उसमें से कोई टूट के जा नहीं रहा। तो या तो ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी बेसिकली बीजेपी की विंग ही है, तो इसलिए उसमें से छोड़ के कौन जाएगा, वो एक मुद्दा है। ये जो लग रहा है कि ये जो लोग जा रहे हैं ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे या हैं, क्योंकि अभी और भी जा सकते हैं। और ये कांग्रेस के अंदर साइलेंटली किसी गिरोह की तरह काम कर रहे थे, और अब चूंकि उनका पर्दाफाश हो रहा है वो एक एक करके जा रहे हैं। हमको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा कि जो G23 के लोग थे
जो बेसिकली जो एक कांग्रेस में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जी। उसमें से कुछ ज्यादा लोग नहीं गए। मतलब बीजेपी, गुलाम नबी आजाद को एक्सेप्शन मान सकते हैं, पर मान लीजिए कि मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा हैं, कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ दिए पर वो बीजेपी में नहीं गए। उस G23 को अगर आप देखें तो वो लोग थोड़ी सी एक लड़ाई परिवारवाद या परिवार के ऊपर कब्जे की को ढीला करने के लिए इस तरह कर रहे थे, और अब सब के सब जो है बीजेपी कांग्रेस में बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस रहे हैं। पर ये G20 से अलग, G23 से अलग कोई तबका है जो बहुत ही, जिसको शातिर भी माना जा सकता है। आप बताइए कि जो गौरव वल्लभ हैं, जो प्रवक्ता हैं, आप वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं सनातन के खिलाफ नारे नहीं लगा सकता, मैं हिंदुत्व विरोधी जो एक मुहिम चल रही है कांग्रेस में, उसका अंग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जो मैं वित्त का आदमी हूं, और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो संपत्ति का क्रिएट कर रहे हैं, संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं देश में, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। और इतने सालों से झारखंड में चुनाव लड़े तब भी बोल रहे थे, राजस्थान में विधानसभा का लड़े तब भी बोल रहे थे, टेलीविजन की बहसों में आंकड़े निकाल कर लाते थे कि संपत्ति का कंसंट्रेशन किस तरह से पूंजीपतियों के हाथों में हो रहा है और देश की संपदा कुछ लोगों के हाथों में कैसे जा रही है। और वो आदमी आज रातों रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और इस्तीफा देने के घंटों के भीतर ही वो बीजेपी में भर्ती हो जाता है। जी। संजय निरुपम जो इतने सालों से कांग्रेस में थे और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के या मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो चीफ थे, वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस है संगठनात्मक रूप से बड़ी डिस्टर्ब पार्टी हो गई है, और भारत एक धार्मिक देश बन गया है, और नेहरू के धर्मनिरपेक्ष या नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता थी, इसलिए उसने अपने हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति भयभीत कर दिया था। ये संजय निरुपम कहते हैं। और संजय निरुपम हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं, और वो शिवसेना के साथ कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ थे, और खुद शिवसेना से कांग्रेस में आए थे, और उनकी मुख्य मांग ये थी कि शिवसेना से गठबंधन नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो मुंबई की एक जो सीट वो चाहते थे, उत्तर पश्चिम मुंबई की, वो सीट उनको मिलना चाहिए थी, जबकि वो हार चुके हैं उस सीट से पिछली बार। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स हैं, जिसमें एक सोनिया गांधी का बताते हैं, एक राहुल गांधी का, एक प्रियंका गांधी का, एक खड़गे साहब का, और एक केसी वेणुगोपाल का। अब आप बताइए कि जो गौरव वल्लभ जो भाषा बोल रहे हैं और जो निरुपम बोल रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? हम इनकी उम्र को भी देखें कभी जी। दोनों की। निरुपम 59 साल के हैं और गौरव वल्लभ जो हैं वो उनसे छोटे होंगे। हम इनको ये भी नहीं कह सकते कि इनकी उम्र कमलनाथ की उम्र की है या अशोक गहलोत की उम्र की है या बूढ़े हो गए हैं। ये उसी लॉट में जा रहे हैं जिसमें मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा गए, या जितिन प्रसाद गए, ज्योतिरादित्य गए। ये तमाम लोग उस लॉट में शामिल हो रहे हैं। अब आप ये बताएं आशुतोष जी, या जी। जो दर्शक हैं उनको क्या समझना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक जो बड़ा एक्सपोजे किया 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, कल ही किया शायद, कल जी, परसों कल ही क्या? किया, कि 2014 के बाद से 25 बड़े अपोजिशन के लीडर्स जो हैं
जिनके खिलाफ शिकायतें थी करप्शन की, वो पार्टियां छोड़कर बीजेपी में भर्ती हो गए या शामिल हो गए। और उन 25 लोगों में सबसे ज्यादा जो 10 लोग थे वो कांग्रेस के। अब आप बताएं, बाकी में 3-3, 4-4, 2-2, 1-1 लोग हैं। और आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी पार्टी का आपको एक ही आदमी मिलेगा, तैमूर के 3 मिल जाएंगे। ये जो दिखा रहा है, ये एक भारत की राजनीति में जो लोग कहते हैं ना कि जो जब मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो 2024 की लड़ाई तैयारी कर रहे थे। और अभी ये कहते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है और कहा भी है कि मोदी जी इस समय, आर्टिकल लिखा है जो मैं पढ़ रहा था, शायद किसी फॉरेन राइटर ने लिखा है कि मोदी जी इस समय 2029 और 2034 की तैयारी कर रहे हैं। ये जो बताता है कि ये लोग, ये मतलब रातों रात किसी तलवार की नोक पर कन्वर्ट नहीं हुए। ये जो जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्शन का काम करते हैं ना, कि वो महीनों सालों लगा देते हैं कन्वर्ट करने में, ये हिंदू जो मिशनरीज हैं वो कन्वर्जन में लगे हुए हैं और ये इन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप देखें कि जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं कांग्रेस के, वो सब लगभग ऊंची जात के हैं और संपन्न हैं, एलिट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और सत्ता के तमाम सुख सालों साल कांग्रेस में भोग चुके हैं। गुलाम नबी आजाद अगर कहें, उनके बारे में क्या कहें? तो ये जो और कांग्रेस को जो नुकसान पहुंच रहा है या पहुंचा है या पहुंच रहा है, अभी हाल का आप देखें, जो किन लोगों ने खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ बात की, भाषण दिए, बोले, कांग्रेस में रहते हुए। आचार्य प्रमोद कृष्ण नाम के एक सज्जन उत्तर प्रदेश में, या ये हैं संजय निरुपम है, या विधानसभा चुनाव के टाइम जो नुकसान हुआ, मतलब आप सोचिए कि कमलनाथ का बेटा छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, जहां एकमात्र सीट जो जीती थी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा की थी पिछली बार। उम्मीदवार जो हैं लोकसभा के नकुलनाथ, उनको छोड़ के बाकी सब वहां लगभग अधिकांश कांग्रेस के विधायक और इवन छिंदवाड़ा के मेयर तक बीजेपी में शामिल हो गए। ये कैसे हो रहा है? इनका जो गहलोत का और पायलट का जो झगड़ा था, आप सोचिए कि 4.5 साल चलता रहा और विधानसभा चुनाव के पहले किसी तरह युद्ध विराम हुआ। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये बीजेपी नहीं कर रही है या बीजेपी कर रही है, हम इसमें नहीं जाएं। हम इसमें जाएं कि ये क्यों हो रहा है और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं इस चुनाव में। मुझे लगता है कि इसके परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये लोगों के परसेप्शन में अगर ये चीज नहीं डाली गई कि ये लोग जो छोड़कर जा रहे हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए, क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, वो पूरी की पूरी कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। और वो जो कांग्रेस बनाना चाहते हैं वो गरीबों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए या वंचितों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो उनके घोषणा पत्र में जो उन्होंने 5 न्याय की जो गारंटियां दी है, तो उसमें ये लोग मानते हैं कि अब इनके लिए, जो ये कांग्रेस में सवर्ण बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो वो एक पहली अपॉर्चुनिटी पर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के अलावा कोई ऐसा मौका हो नहीं सकता जब ये लोग जा सकते हैं। तो अब इसमें मुद्दा ये है कि
ये एक नई कांग्रेस का तो जन्म हो रहा है और होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो आने वाले समय को कांग्रेस, जो नई कांग्रेस है, वो लीड करने वाली है। और ये लोग जो भर्ती हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बीजेपी के कोर कैरेक्टर को भ्रष्ट कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी का कोर एलिमेंट है, डिसिप्लिन एलिमेंट है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से विचलित है कि इन लोगों के कारण अब नए सिरे से जो चीजें बन रही है। पर वो बीजेपी में जिस तरह एक आतंक है, उसमें कोई बोल नहीं सकता। कांग्रेस में तो बोल सकते हैं जी। तो अब ये जो लड़ाई है आने वाले समय की, ये एक नई कांग्रेस में होगी और एक ऐसी कांग्रेस में होगी जिसका संचालन कांग्रेस से गए लोग बीजेपी में करेंगे, या करने वाले हैं, या कर सकते हैं। जी। तो ये दो कांग्रेस ही है सब जगह, पर ये जो ट्रांजिशन है वो कितना लंबा चलता है, और ये जो चुनाव है इस समय सामने, उसमें राहुल गांधी की दिक्कतें जो बढ़ गई हैं, काफी बढ़ गई हैं, वो कैसे इसमें मैनिफेस्ट होती हैं, ये देखने की बात है। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।